लेट्स माइक न्यूज एट 8। तमिलनाडु में चेन्नई के सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इसमें डीएमके गठबंधन ने मतदाता सूची के एसआईआर को स्थगित करने की मांग की। हालांकि विपक्षी अन्ना डीएमके और बीजेपी ने इसका समर्थन किया। डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा कि एसआईआर जल्दबाजी में घोषित किया गया है, जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले है और बिहार वाले अभ्यास की नकल लगता है। इसमें मॉनसून, क्रिसमस, पोंगल, छुट्टियों और गलत नाम जोड़ने हटाने के जोखिम जैसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हम एसआईआर की आड़ में तमिलनाडु के लोगों का वोटिंग अधिकार छीनने नहीं देंगे। अन्ना डीएमके के डी जयकुमार ने कहा कि एरोड पूर्व उपचुनाव में 40,000 नाम गैर निवासियों के थे, लिहाजा डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं को हटाना जरूरी है। बीजेपी के करू नागराजन ने कहा कि एसआईआर का मकसद साफ सुथरी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण तय करने की लॉटरी 11 नवंबर को होगी। लॉटरी का परिणाम आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नागरिक 14 से 20 नवंबर तक आरक्षण पर आपत्ति या सुझाव दे सकेंगे। राज्य में 29 नगर निकायों, जिनमें 227 सदस्यों वाली धनाढ्य बीएमसी भी शामिल है, उसके चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे करने हैं। ये प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। चुनाव के बाद वे चेहरा नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका समर्थन तेजस्वी के साथ है। प्रतिशत आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, तेजस्वी बैठाया जाएगा बनाम नीतीश कुमार। कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन के नाम पर यह लूट की लड़ाई है। दरभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि राजद को कोई वोट नहीं देने वाला, लड़ाई एनडीए और जन सुराज के बीच है। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जन सुराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए। नई जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पटना में कहा कि राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है। राहुल गांधी जी छठ किए हैं, उनको कुछ पता है? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसे छठ पर्व का क्या ज्ञान है? कौन बोला है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि छठ पूजा के नाम पे ड्रामा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेज प्रताप कौन है हम नहीं जानते। ये कौन, किसका नाम लिया आप? किसका नाम ले रहे हैं आप? अरे किस आदमी का नाम ले रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। से उप मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। ना, हम नहीं जानते इस व्यक्ति। क्या माहौल है सर? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया होगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में किसानों को जागरूक कर फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को उन्होंने गति देने के भी निर्देश दिए। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।